तो इसी खबर से जुड़ी हुई हम आपको एक फैक्चुअल अपडेट देते हैं कि किस तरह से भारत में वैक्सीनेशन का रिपोर्ट कार्ड है। सबसे पहले आप देखिए 102.5 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है, लेकिन जो एक सेकेंड डोज थी उसका आंकड़ा थोड़ा सा कम है, 95 करोड़ 10 लाख केवल ये आंकड़ा है दूसरी डोज को लेकर। और तीसरी डोज को लेकर जिस तरह से बड़ा कैंपेन चलाया गया था वो आंकड़ा अभी भी काफी कम है। बूस्टर डोज 22 करोड़ 30 लाख अब तक केवल बूस्टर डोज लगे हैं, लेकिन अगर आप कुल डोजेस की संख्या देखें तो 220 करोड़ डोजेस भारत में लग चुके हैं अब तक, यानी कि कवरेज अच्छा है। लेकिन बूस्टर डोज यानी कि तीसरे डोज की प्रिवेंटिव जो जिसे डोज कहते हैं, तीसरे डोज की संख्या बढ़ाने की सख्त जरूरत है। और इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। वैक्सीन के एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल कुमार पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही डॉक्टर राजू व्यास कार्डियोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर अनिल, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, भारत जानता है ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से हर लहर में हमने काम किया है, आज के इस हालात में कितना जरूरी हो चुका है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू करना चीन के हालात को देखते हुए? देखिए, एक्चुअली भारत की स्थिति चीन से काफी बेहतर है और चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, बट उनके आप देख रहे होंगे कि जो ये फेल्ड स्टेट आज के डेट में जो चाइना की है, उसके कुछ रीजन है कि उनके काफी पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड रहे जो एक्सपोज नहीं हुए, जो नेचुरल इम्यूनिटी जो टाइम में आनी चाहिए थी नहीं आई। और दूसरा है कि जो इनइफेक्टिव वैक्सीन की एफिकेसी इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड दैट उनके जो दो मेन वैक्सीन है, जो साइनोफार्म एंड जो साइनोवैक, ये दोनों की एफिकेसी लेस देन। बिल्कुल इस पर डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर राजू व्यास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर व्यास, एक तो संभावना इस बात की जताई जा रही है कि कोविड गाइडलाइन को थोड़ा और सख्ती से लागू कराया जाए आने वाले वक्त में, ताकि संक्रमण यहां पर ना फैले, हमारे मुल्क में ना फैले। क्या आपको लगता है कि ये टाइम अब आ चुका है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर कुछ हिदायतें जारी की जाएं, खास तौर पर चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए? क्या वो स्थिति आप देख रहे हैं इस वक्त? समीर, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी चाइना से, अमेरिका से, जापान से, कोरिया वगैरह से आ रही है, इनके ऊपर हमें सर्वेलेंस रखना चाहिए। स्पेशली चाइना के ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से बीमारी पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है, उसको देखते हुए ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट, प्रोबेबली ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है, जो कि बड़ी गंभीर स्थिति उसने चाइना के लिए प्रोड्यूस की है। और जैसा मेरे मित्र ने भी कहा कि वहां पे जो कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम था या कोविड का जो एफिकेसी थी कोविड के जो वैक्सीन की, वो उतनी अच्छी नहीं थी इंडिया के कंपैरिजन में। तो हमें उतना घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, सर्वेलेंस की जरूरत है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज्यादा जरूरत है। और साथ ही साथ, जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम में भी पहले शुरू किया था, कि हमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए कि हमारे जिन भाइयों और बहनों ने बूस्टर की सेकेंड डोज नहीं ली है, सेकेंड डोज कोविड के वैक्सीनेशन की नहीं ली है, और साथ ही साथ जिन्होंने बूस्टर डोज की मात्रा में देखता हूं बहुत ही कम है, उन लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि बूस्टर की डोज वो जरूर लें, ताकि क्या है कि हम अपने पूरी सोसाइटी को इस कोविड के नए वेरिएंट से। डॉक्टर व्यास, एक क्विक आंसर, क्योंकि मेडिकली सब कुछ निर्भर करता है कि हमारी जो वैक्सीन्स हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या फिर बाकी वैक्सीन्स हो, उसके अलग अलग नेजल स्प्रे के जरिए भी अब काफी कुछ आगे डेवलपमेंट हो चुका है। क्या जिस सब वेरिएंट, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट को लेकर काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ है चीन में और कुछ और देशों में, उस पर क्या हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन टेस्टेड है? क्या उस पर कंट्रोल पाने में, काबू करने में हमारी इंडियन वैक्सीन्स सक्सेसफुल रही हैं? क्या इस तरह के कोई टेस्ट हुए हैं? क्या इस तरह का कोई प्रेडिक्शन है? इस प्रकार का कोई प्रेडिक्शन करना तो बहुत ही गलत होगा। मेरे अनुसार तो ये होगा कि सबसे पहले तो हमें जो हमारा हिंदुस्तान में सर्वेलेंस के रूप में जिन जिन लोगों को कोविड हुआ है, उन लोगों का जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि किस प्रकार का वेरिएंट है, नंबर 1। और उसके बाद ही हमें ये पता चल पाएगा कि हमारे जो 2 वैक्सीन इंडिया में हम लोग यूज कर रहे हैं, ओमिक्रॉन ये 2 वैक्सीन जो हम यूज कर रहे हैं, क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल कि ओमिक्रॉन और उसके वेरिएंट के अगेंस्ट में हमारी जो दोनों वैक्सीन है वो काफी हद तक
सेफ ठीक और है। इफेक्टिव होंगी। ठीक है, और जिस लेवल पे वैक्सीनेशन किया गया वो भी एक भारत के लिए पॉजिटिव बात रही है।